शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी फिल्मी हस्ती को वो जब पर्दे पर उतरती हैं तो दर्शकों के दिल से आह निकलती है। तो जब आपके सामने आएंगी तो आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। प्लीज वेलकम सेंसेशनल बिपाशा बसु। How's it going? Scared, nervous? I'm going to sit down. Thank you. और बिपाशा बासु पर आज के इस खास मुकदमे के लिए हमने जज के तौर पर आमंत्रित किया है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, थिंकर और एक ऐसी शख्सियत जो बिपाशा को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। प्लीज वेलकम महेश भट्ट। और इससे पहले कि आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज महेश भट्ट की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू कीजिए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे बिपाशा पर, इनसे सफाई मांगे इनके कारनामों की, एक नजर डालेंगे बिपाशा के फिल्म करियर। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम बिपाशा बसु पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार बिपाशा बसु पर इल्जाम है कि ये नौजवानों को बिगाड़ रही हैं। बिपाशा, पिछले 11 साल से आपको नौजवान पर्दे पर देख रहे हैं। कभी आप कहती हैं बीड़ी जलाई ले जिगर मां बड़ी आग है, कभी आप कहती हैं फूंक दे रहे। क्यों बिगाड़ रही हैं इतना? मैं सॉरी बोल दूं तो चलेगा? नहीं? अच्छा। क्या जनरेशन है ये, बिगड़ना चाहते हैं? वेल, मैं अपनी सफाई में यही कह सकती हूँ कि बीड़ी जला के मेरा तो बहुत फायदा हो गया। और सिर्फ आई थिंक सिर्फ मेरा फायदा नहीं हुआ। आई थिंक एक ऐसा गाना पूरी दुनिया को मिला जिसपे सब थिरके हैं। आई थिंक आप कह रही हैं कि बीड़ी बनाने वालों का फायदा हो गया? नहीं, बीड़ी मैं एकदम एंटी स्मोकिंग हूँ। लाइक आई डोंट लाइक स्मोकर्स एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू हियर, मैं सबको सीरियसली कहती हूँ, स्मोकिंग एक बहुत बुरी वाइस है। तो बीड़ी, सिगरेट कुछ भी नहीं। यू शुडंट गो नेक्स्ट टू निकोटीन। आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। कोई नहीं पिएगा, सिर्फ गाने पे डांस कर सकते हो। चलिए, बीड़ी सिगरेट के बारे में आपने मना कर दिया, लेकिन जब आप स्क्रीन पर उतरी और आपने कहा कि जादू है, नशा है, तुझको भुला के जाऊंगा, वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही थी, क्योंकि तब ना वो जब गाना हम लोग शूट कर रहे थे, हम लोगों ने 20 नाइट शूट्स की थी। उसके बाद सडनली पूजा ने कहा कि अभी हम लोग गाना शूट करेंगे दिन में, एंड पौंडीचेरी में इट वाज लाइक 50 डिग्रीज, इट वाज रियली हॉट। तो इतनी गर्मी थी कि पता नहीं क्या शूटिंग में पता नहीं क्या हो गया। हाँ, क्या हुआ, टेम्परेचर हॉट, मैं हॉट, तब मेरे जो एक्स बॉयफ्रेंड थे तब वो हॉट लगते थे, तो सब एक डायरेक्टर ने कहा कि बिपाशा बसु जिस कमरे में चली जाएं उसका टेम्परेचर चेंज कर देती है। अभी ये मुझे इसका जवाब देना नहीं आता, कुछ पनिशमेंट दे दीजिए। पनिशमेंट तो जज साहब देंगे, भट्ट साहब। अच्छा। भट्ट साहब। अब फिर मैंने पढ़ा कि आपने गाना गाया, परवाने शमा जलाएं जल जाए न बिपाशा, आज तुझे सिखा दूं प्यार की भाषा। देखिए, मैं प्यार की भाषा बहुत अच्छी तरह सिखा सकती हूँ, इसलिए ये गाना लिखा गया था मेरे नाम पे। पर
लेकिन अच्छी प्यार की भाषा, लाइक नॉट द वे यू आर थिंकिंग। मैं तो क्या बहुत सोच ही रहा हूँ? मैं बहुत ही लविंग लवेबल लड़की हूँ, यू नो। आई रियली कैन टीच अ लिटिल बिट लेसन ऑफ लव टू एवरीवन। आई लव यू गाइज। थैंक यू। आपका गाना पड़ गई मैं पूरी तरह सुन हो गई मैं टुन, ये जो लिरिसिस्ट है ना वो लोग लिखते हैं गाने, मैं तो आके बस लिपसिंग कर देती हूँ इनोसेंटली एकदम। और ये मेरे अब्बास मुस्तान की फिल्म है, सो मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं, मेरे फर्स्ट डायरेक्टर्स हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। तो मैं गाना सुनती भी नहीं हूँ, वो बोलते हैं आ जाओ सेट पे अभी विपाशा अभी ये गाना गाओ, लिपसिंग दे दो। तो मुझे तो फिल्म वालों ने बताया कि ये गाना गा के आप चिकनी चमेली को टक्कर देना चाहती हैं। नहीं, चिकनी चमेली आई थिंक हैज सरपास्ड एवरीथिंग, वो टून के आगे निकल गई है। मैं भी उस गाने में बहुत नाची हूँ। आई थिंक चिकनी चमेली को मैंने टक्कर नहीं दी उस गाने में। लेकिन ये तो सच है कि जो गाने आप गाती हैं, जिस तरह के एक्टिंग आप करती हैं, जिस तरह के डायलॉग आप बोलती हैं, नौजवान बिगड़ते हैं। आप लोग बिगड़े हो? अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। वो जिस्म में आपका डायलॉग था, आपको याद होगा, ये जिस्म प्यार नहीं जानता, जानता है तो भूख, सिर्फ जिस्म की भूख। देखिए वो बिपाशा बासु तो थी नहीं, वो एक किरदार था सोनिया का, और वो किरदार मुझे बहुत पसंद था। और एक्चुअली पहली बार मैंने किसी फिल्म के लिए यू नो फील्डिंग की थी। मैं भट्ट साहब और पूजा के पास गई थी और मैंने कहा था मुझे ये फिल्म करनी है और आप मुझे ये फिल्म में लो, बिकॉज़ उस वक्त ये माना जाता था कि एक्ट्रेसेस इतनी बोल्ड नहीं हो सकती, और मेरा मानना था कि अगर एडल्ट फिल्म बन रही है ऐसी, अगर कोई यू नो कैरेक्टर इतना अनोखा था कि यू नो कोई सीधी सादी लड़की नहीं थी, पर शी वॉज डिसेप्टिव, शी वॉन्टेड टू यूज़ लव एंड शी वॉन्टेड टू गेट वॉट शी वॉन्ट्स। तो मुझे लगा कि ये बहुत एक हिंदी फिल्म की हीरोइन हमेशा एक प्रेडिक्टेबल रूप में हमेशा आती है फिल्मों में। मुझे लगा कि इस इमेज को थोड़ा सा तोड़ना चाहिए, एंड एज एन एक्टर इट वाज मच मोर चैलेंजिंग। कुछ चीज़ें आपकी बिल्कुल नहीं बदलती। जी। जिसमें आपका किसिंग सीन था जिसको लोगों ने देखा था, राज 3 में जी। सबसे लंबा किसिंग सीन है सीरियल किसर के साथ। देखिए मैंने हमेशा कहा है कि किसिंग ऑन स्क्रीन एक बहुत ही टफ चीज़ होती है, क्योंकि बहुत ही इंटीमेट मोमेंट होता है। जिस्म में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था क्योंकि वो तब मेरा बॉयफ्रेंड था, तो मुझे कोई झिझक ही नहीं थी। पर जब मैंने पर्दे पे देखा तो मुझे लगा ओ माय गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन। सो पर उसके बाद एक और ऑन स्क्रीन किस थी मेरी रणबीर के साथ, और मैंने बहुत कोशिश की थी कि आई शुड गेट इट कैंसल्ड, लेकिन आदित्य चोपड़ा ने मेरी कोई बात ही सुनी नहीं, और बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट था, एंड फाइनली इट लुक्स नाइस ऑन द स्क्रीन। बट व्हेन इट केम टू इमरान हाशमी, अभी मैं आप लोगों को सच बताती हूँ, इमरान हाशमी की जब बात आई तब मैंने सोचा ये इसका नाम है सीरियल किसर। अगर मैं भट्ट साहब को जाके बोलूँगी आई डोंट वांट टू किस हिम, गेट द किस आउट, ऐसे लोग तो मुझे मारेंगे पकड़ के, तो आई कांट डिसअपॉइंट द ऑडियंस। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई डिड नॉट टेल द मेकर्स कि प्लीज टेक द किस आउट। आई सेड प्लीज कीप द किस, लेट्स जस्ट डू द किस। और वो नेवर एंडिंग हो गई। ऐसा नहीं है, नेवर एंडिंग नहीं हुई, वो सीन बहुत लंबा था। सीन लंबा था कि किस लंबा था? नहीं, द प्रॉब्लम इज किस करते करते सीन था तो बहुत मुश्किल था, और मुश्किल था। हाँ, काफी बार डायलॉग भी भूल गई थी मैं। मैंने सुना कि माधवन के साथ भी किसिंग सीन करने में काफी प्रॉब्लम हुई थी। वो तो बहुत छोटा सा किस था पर बहुत प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ही इज माई फ्रेंड, और एक दोस्त के साथ सडनली यू नो यू हैव टू किस हिम। सो मैंने एक्चुअली उस दिन थोड़ी सी शैम्पेन पी थी। मैं जनरली पीती नहीं हूँ। आपने I शैंपेन don't like पी थी और alcohol. उन्होंने प्याज खाया था। हाँ, आपको कैसे पता? कुछ राज मेरे पास भी हैं। अच्छा, मुझे उतनी मेरी जो याददाश्त है ना बहुत बुरी है, मेरी मेमोरी प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, तो मैं सब भूल जाती हूँ। जब भी जरूरत पड़ती है आपकी याददाश्त चली जाती है? नहीं, हमेशा। नहीं, सच में मेरी जो मेमोरी है ना,
आई से दैट माई मेमोरी लास्ट फॉर 3 months, और कभी कभी तो 3 days भी हो जाती है। लेकिन ऐसे ही क्यों रोल आपको मिलते हैं, ऐसे ही क्यों रोल आप करती हैं जिसमें आप पति पत्नी के बीच में वो बनती हैं? एक बार बनी थी। आप सेड्यूस करती हैं, मर्डर करती हैं। टू प्ले दिस काइंड ऑफ डार्क रोल्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक मामूली लड़की हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत बेसिक है। डेफिनेटली फेमस हूँ, पर उसके अलावा जब मैं घर जाती हूँ सेम चीज़ें करती हूँ जो सब करते हैं यहाँ। सो टू लिव द लाइफ ऑफ समबडी एल्स विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माइन एक्साइट्स मी। आप घर पर क्या करती हैं, कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं तो आपसे आपकी फिल्मों के बारे में पूछ रहा था, अब देखिए घर पर क्या करती हैं आप। ये अब देखिए मैं आराम कर रही हूँ। ये आराम कर रही हैं आप? हाँ। रिलैक्स। आराम करना अच्छा है, घर पे बिस्तर पे आराम से। यू शुड बी रिलैक्स ऑल द टाइम। फिल्मों में ऐसे रोल करें, सेड्यूस करने वाले, बात समझ में आती है, लेकिन कवर पर ऐसी तस्वीरें छपाएं। देखिए, एक कंफर्ट लेवल होता है और आपकी लाइफ हर साल बदलती है, प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। तो अगर एक मैगजीन की बात करें तो वो तब मेरा वो बॉयफ्रेंड था, और इसमें तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। इसलिए तो अच्छा है ना, अकेले ज़्यादा अच्छा है। ये ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे ये फ़ोटो। और असली ज़िंदगी में भी जी, ये तो तस्वीरें हैं। मैंने एक तस्वीर देखी थी फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ। देखिए, वो बात मैंने कभी भी मीडिया से क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश नहीं की, पर मैं आपकी अदालत में जब आ गई हूँ इतने सालों बाद, आई थिंक आई शुड टॉक अबाउट इट। मैं रोनाल्डो की बहुत बड़ी फ़ैन थी और हूँ अभी भी, और हमेशा मिलना चाहती थी। लाइक एनीबडी, एनी क्रेजी फ़ैन, मैं चाहती थी कि वो मेरा जर्सी साइन करे, एंड लाइक एन एक्साइटेड गर्ल। सो जब पोर्चुगल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड होस्ट कर रही थी बेन किंग्सले एंड हिलरी स्वैंक के साथ, मेरी मुलाकात रोनाल्डो के साथ हुई थी, एंड आई हैड गिवन हिम वन ऑफ द अवार्ड्स, एंड पोस्ट दैट वी मेट फॉर एवरीवन, सब पार्टी में मिले थे। और रोनाल्डो बहुत लंबे हैं, और हम लोग डिस्को में गए थे जहाँ पे बहुत नॉइज़ था, और वहाँ पे पापराज़ी अलाउड नहीं थी। पर एवरी टाइम ही हैड टू टॉक टू मी, ही वाज बेंडिंग डाउन टू टॉक टू मी, एंड देयर वर लॉट ऑफ फ़ोन कैमरास। मेरी बात है, अगर कोई किस होती तो किसकी फ़ोटो क्यों नहीं आती, किसके पहले की फ़ोटो क्यों आएगी? तो ऐसे डॉक्टर्ड फ़ोटोज़, ये डॉक्टर नहीं है, इट्स जस्ट एन एंगल। सो इवन जब मैंने फ़ोटो देखी थी, जब मेरे फ्रेंड ने कहा कि आई थिंक बिपाशा देयर सम सन टैबलॉइड में आपका फ़ोटो आया है रोनाल्डो के साथ, एंड यू शुड सी है इट। तस्वीर मेरे पास में, अगर आपको देखना जी, मैंने नहीं, मुझे नहीं देखनी। आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की हूँ और उस वक्त मैं एक रिलेशनशिप में थी। सो आई एम नॉट द काइंड ऑफ वुमन हु वुड एवर चीट ऑन अ मैन। सो ये बात मैं बहुत एकदम फ्रैंकली, ऑनेस्टली सबके सामने बोल सकती हूँ कि अगर जब मैं प्यार करती हूँ, आई डू इट होल हार्टेडली। सो बिपाशा, आपने ऑनेस्टली पहली बार सबके सामने फ्रैंकली सारी बात बताई है। मैं आपकी बात का पूरा यकीन करता हूं, और इस इल्ज़ाम को मैं ये ख़त्म कर देता हूं। थैंक यू। थैंक यू। हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में बिपाशा बसु पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और दौर। आपने किसी इंटरव्यू ये भी कहा कि मेरे लिए किसिंग सीन करना इतना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, लेकिन इंटीमेट सीन करना आसान होता है। जी, क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता है इंटीमेट सीन में। इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, बस हो गया। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है फिल्म स्टार बिपाशा बसु। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार बिपाशा बसु पर इल्जाम है कि ये अपनी सेक्स अपील से ऑब्सेस्ड हैं। बिपाशा, मैंने सुना कि आप जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स से प्यार करती हैं, और उसका नाम है बिपाशा। बहुत सालों बाद मैंने ये सीखा है कि
अपने आप से प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये सीख मुझे बहुत लेट इन लाइफ मिली और इसलिए मैंने अपना ब्रांड भी शुरू किया है जिसका नाम है बीबी लव योरसेल्फ, जहाँ मैं लोगों को एक्चुअली इंस्पायर करती हूँ कि खुद से प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अपने आप से प्यार करती हैं और अपनी सेक्स अपील से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। अब मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मैं मरते दम तक सेक्सी रहना चाहती हूँ। मैं एक मैं चाहती हूँ कि मैं एक सेक्सी ग्रैंड मदर बनूँ और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बोलूँ चलो डोंट मेस विद मी, आई एम अ सेक्सी ग्रैंड मदर, ओके। तो ये मेरी सोच है। मुझे लगता है कि इंसान में एक सेक्स अपील होना बहुत ज़रूरी है टू बी अट्रैक्टिव, और इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स अबाउट अ पिक्चर परफेक्ट फेस, वेरी सेक्सी बॉडी। मुझे लगता है एक पर्सनालिटी सेक्सी होनी चाहिए और सेक्स अपील कोई एक्वायर नहीं कर सकता, यू हैव टू बी बॉर्न विद इट। सो अगर आप कहते हैं कि मैं अपने सेक्स अपील को यूज़ करती हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं इसे मान लूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सेक्सी एक बहुत ही अब्यूज़ टर्म हुआ करता था जब मैंने एंट्री ली थी फिल्म इंडस्ट्री में, और सारे जर्नलिस्ट मुझे आके कहते थे आपको कैसा लगता है, लोग आपको सेक्सी कहते हैं। सो आई यूज्ड टू थिंक दैट मुझे तो अच्छा लगता है, आप लोगों को क्यों ख़राब लगता है मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी सेक्सी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आप लोग पूछते होंगे इस जिस्म का राज क्या है? जी मैं बहुत वर्कआउट करती हूँ, मैं बहुत देखभाल करती हूँ अपनी, मैं अच्छी तरह खाती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे एक लाइफ मिली है और इंसान के पास शरीर के अलावा और कुछ नहीं है। अगर आपका शरीर नहीं है तो आपका दिमाग कोई काम नहीं कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस शरीर में, आप अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करें। तो बिपाशा, एक वक्त ऐसा था कि आप इस रास्ते से भटक गई थी। एकदम भटक गई थी। और एक जर्नलिस्ट ने आपको मोटी कह दिया था। एकदम मोटी। मुझे याद है एक टैबलॉइड ने कहा था बिपाशा बिकम्स फैट इन बोल्ड लेटर्स, और मुझे लगता था कि नहीं मैं तो बहुत क्यूट हूँ, मैं कैसे फैट हो गई। और मुझे कभी सच्चाई, एक्चुअली बिजनेस इतना डिल्यूजनल है कि आपको, बिकॉज यू आर सक्सेसफुल और आप रोज़ काम करते हैं, तो आपको कोई फेस पे रियलिटी दिखाता नहीं है। और इतने सालों पहले, आई थिंक आई वाज 23 or 24 years old then, you know, when people call me fat, एंड उस वक्त मुझे लगता था नहीं मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास इतना काम है, मैं तो अच्छी लग रही हूँ, कोई मुझे बोलता नहीं है। पर आई थिंक वो हार्श रियलिटी की बहुत ज़रूरत होती है कभी कभी। जो आपकी करंट जो सराउंडिंग्स होती है ना, वो आपको कभी कभी डिल्यूजनल बना देते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो आई थिंक आई रिक्वायर्ड दैट स्लैप ऑन माई फेस कि चलो मोटी हो गई हो, अभी अपनी देखभाल करो, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ विजुअल मीडियम। बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप को अच्छी तरह प्रेजेंट करें। तो धूम 2 में बिकनी पहनने के लिए अपने आप को फिर से टोन डाउन किया। जी, मुझे 1 साल दिया था आदित्य चोपड़ा ने, बिकॉज जब उन्होंने कहा कि आप रियो जाके आपको बिकनी पहनना पड़ेगा, सर्फिंग करनी पड़ेगी, आई सेड मैं कैसे करूँगी, मैं इतनी मोटी हूँ, आई कांट वेयर बिकिनी ऑन स्क्रीन। तो ही सेड आई एम गिविंग यू 1 year। सो आई थिंक इट हेल्प मी। आई थिंक मेरी जो माई रोमांस विद फिटनेस स्टार्टेड विद नो एंट्री, एंड उसके बाद जाके धूम 2, आई थिंक इट जस्ट यू नो आई बिकेम मोर एंड मोर अवेयर अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। एक पहले तो रिक्वायरमेंट्स ही थी कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो आपको फिट दिखना होगा, पर धीरे धीरे आई थिंक इट बिकेम माई पैशन। फिट दिखना तो ठीक है, दिखाना कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं लगता है, आई डिसएग्री विद यू। मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्शियस नहीं है, अगर आपकी अच्छी बॉडी है, यू आर कॉन्फिडेंट, कोई आपके सर पे बंदूक नहीं रख रहा है कि यू नो शो इट। अगर आप रिस्पॉन्सिबली खुद अपनी मर्जी से यू नो बिकिनी पहन के ऑन स्क्रीन आना चाहते हैं, तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर मैं गोवा जाती हूँ या मायामी जाती हूँ, मैं बिकिनी पहनती हूँ। आई एम अ बीच बम, आई लव टू बी ऑन द बीच। तो अगर मैं अपनी रियल लाइफ में पहन सकती हूँ बिकिनी, तो मुझे नहीं लगता है कि आई शुड हैव अ डबल स्टैंडर्ड टू वेयर इट ऑन स्क्रीन। लेकिन जब आपने ऐसे रोल करने की कोशिश की जिसमें सेक्स अपील नहीं थी, जिसमें आक्रोश एक फिल्म थी, लम्हा एक फिल्म थी कश्मीर पर, आक्रोश बिहार की समस्याओं पर फिल्म थी, तो वो फिल्में चली नहीं, उससे आपको कुछ सेटबैक लगा कि नहीं मेरी तो? जी ज़रूर लगा। हमेशा एक एक्टर की चाह होती है कि आप हर ढांचे में सज जाएं और ऑनेस्टली परफॉर्म करें। जिन्होंने भी लम्हा देखी थी, सब ने मेरी बहुत तारीफ़ की थी।
स्पेशली क्रिटिक्स से मुझे एक चीज़, मैं बहुत लकी हूँ, चाहे मैंने जो भी फिल्में की हैं, मीडिया हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ मी, ऑफ वॉट एवर वर्क आई हैव डन. माई ऑडियंस टुडे, लाइक आई वुड से दैट अगर ऑडियंस नहीं होती ना, टिकना बहुत मुश्किल होता है एक एक्ट्रेस के लिए. और स्टिल टू डू गुड वर्क, आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल. और ये तो दिख रहा है, यहाँ जो लोग बैठे हैं बहुत प्यार करते हैं. थैंक यू. लेकिन फिर आपने रास्ता बदला. इमरान हाशमी, जिसके साथ आपने कह दिया था इनके साथ काम नहीं करूंगी, इनका कद छोटा है, तब देखिए मैं अंधी हूँ ना, सारे ही हीरो छोटे हैं, मुझे समझ नहीं आया था ये. इमरान सिर्फ मुझे छोटा क्यों लगा पता नहीं. लेकिन अब राज 3 में इमरान के साथ काम करके खुश हैं? बहुत खुश हूँ. आई थिंक एक बहुत बेहतरीन एक्टर हैं वो. सीरियल किसर की तो बस एक जो टैग है वो इंटरेस्टिंग है, पर बियॉन्ड दैट मुझे लगता है इमरान हाशमी यू नो हैज़ जस्ट ग्रोन एज एन एक्टर. उनकी पहली फिल्म का हिस्सा थी मैं, फुटपाथ हम दोनों ने साथ में की थी. उनका मानना है फुटपाथ नहीं चली क्योंकि वी प्लेड ब्रदर एंड सिस्टर. सो बट ही इज अ ट्रिमेंडस टैलेंट, बहुत बेहतरीन कलाकार हैं. आपने किसी इंटरव्यू में ये भी कहा कि मेरे लिए किसिंग सीन करना इतना मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, लेकिन इंटीमेट सीन करना आसान होता है. जी, क्योंकि कुछ करना ही नहीं होता है इंटीमेट सीन में. इधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, बस हो गया. बिपाशा, बहुत लंबी फहरिस्त मेरे पास में, बहुत सारे इल्जाम हैं. एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में बिपाशा बसु पर जनता के इल्जामात का एक और वेलकम बैक. आपकी अदालत में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार बिपाशा बसु पर. आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार बिपाशा बसु पर आरोप है कि ये सबसे बड़ी शरारती हैं. बिपाशा, आपके स्कूल से मुझे कुछ खबर मिली, स्कूल में आपको लेडी गुंडा कहा जाता था. अपने से बड़े बच्चों की पिटाई करती थी आप? हाँ, करती थी. और एक बार इम्तिहान से बचने के लिए आपने एक्टिंग की थी. की थी, और तब पता नहीं था कि मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट थी और मैं फर्स्ट आती थी क्लास में, और मुझे सेकंड आना बिल्कुल पसंद नहीं था. तो मेरी मैथ एग्ज़ाम के पहले ज़्यादा प्रेपरेशन नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा सिर्फ मैं एक प्री बोर्ड्स मिस करूँगी और थोड़ा एक्टिंग कर लेती हूँ. सो आई प्रिटेंडेड टू फेंट, और अपना राइट साइड पकड़ के मैं फेंट हो गई. और फिर मम्मी आई, आंटी आई, पापा शहर में नहीं थे, और सब ने देखा, और मैं फिर रोने लगी, एकदम आंसू निकलने लगे मेरे. और फिर मम्मी ने बोला चलो चलो इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं. एंड दे स्ट्रेट टुक मी टू अ हॉस्पिटल एंड दे सेड कि अभी इसका अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन अभी करेंगे. और मैंने बोला, फिर मैं चिल्लाने लगी, नहीं मैं नहीं कराऊंगी, बिकॉज पापा नहीं है शहर में, आप लोग. नहीं, मेरा पेट दर्द खत्म हो गया, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मुझे एग्जाम देना है. दे डिडंट लिसन टू मी, दे ऑपरेटेड मी दैट डे. सो मुझे इतना बड़ा मार्क है मेरे पेट में, और वो निशान मुझे हमेशा याद दिलाता है कि झूठ कभी मत बोलो. इट्स हॉरिबल इट वाज. और उसके बाद मैंने सारे एग्जाम्स मिस किए, और मुझे सुई से भी डर लगता है, तो ऊपर ऑपरेशन हो गया उसके बाद. और फिर मैं चल नहीं सकती थी, फिर 15 दिन टू स्ट्रेटन अप, इट वाज सो स्कैरी. और इस बात को मैंने अपनी मम्मी पापा को अभी 2 साल पहले बताया. दे कांट बिलीव. मैंने इतना बड़ा, उन्हें पता चल गया कि कितनी बड़ी एक्ट्रेस थी बचपन से ही. जी, सॉलिड एक्ट्रेस, मीन स्ट्रेट ऑपरेशन, मीन ये कुछ बड़ी बात है. आपकी माँ उस समय शॉक्ड हुई थी जब 15 साल की उम्र में आपने उनसे जाके कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं शादी करना चाहती हूँ? मुझे आज ये बात मुझे सिर्फ याद है क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ड्रामेटिक है, फिल्म की मम्मियों की तरह एकदम जो होती है ना, किरण खेर टाइप ऑफ मदर. माई मदर इज़ लाइक दैट, बट बंगाली स्टाइल. सो मैं स्कूल से आई और मैंने बोला, मम्मी आई हैव फॉलन इन लव. और मेरी मम्मी खड़ी हुई थी ऐसे, एकदम बिस्तर पे बैठ के फेंटिंग का पूरा नाटक हुआ. और मैंने मम्मी को बोला, आप कुछ नहीं बोलोगे, मुझे 2 सलवार कुर्ता चाहिए, बिकॉज मैं शॉर्ट्स में जीती थी उससे पहले. अच्छा, मुझे 2 सलवार कुर्ता सिला के दो, क्योंकि वो मारवाड़ी है
और उसके घर वाले चाहते हैं कि मैं सलवार कुर्ता पहनूं। और आज से मैं वेजिटेरियन, और उससे पहले मैं एकदम हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन लड़की। मैंने बोला मैं अब से वेजिटेरियन बनूंगी और सलवार कुर्ता पहनूंगी, और मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगी। सो माई पुअर मदर हैड नो चॉइस बट मुझे सलवार कुर्ता बना के भी दिए। एंड ये सो सी आई एम वेरी लविंग गर्ल। तो मैं एकदम जब प्यार करती हूँ एकदम फुल ऑन प्यार करती हूँ, पर वो ज़्यादा लास्ट नहीं हुआ बिकॉज मैं बॉम्बे आ गई उसके बाद। इतनी लविंग है कि आपकी मम्मी ये कहती है मेरी बॉनी तो हिटलर है। हाँ, हिटलर। अभी डरती है थोड़ी बहुत। यू नो माई मदर इज़ लिटिल बिट स्कैर्ड ऑफ मी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ऐसी हूँ कि मुझे गुस्सा इतनी जल्दी आता है और इतनी जल्दी गायब हो जाता है कि मेरे गुस्सा का कोई भाव नहीं है, एकदम इट्स लाइक फालतू गुस्सा। लेकिन ऐसा टफ दिखने वाली और गुस्सा करने वाली बिपाशा को भूतों से डर लगता है। बहुत। भूत, डार्कनेस, अकेले रहने से मुझे सबसे डर लगता है बचपन से। मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा ने बहुत डराया होगा बचपन में, कुछ तो किया है जो मैं दीदी के अलावा सो नहीं सकती थी बचपन से। लेकिन ये सही है कि अगर जिंदगी में कोई दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए तो बहुत रोती हैं आप? हाँ, बहुत, एकदम चिल्ला के 2-3 दिन तक निकलती नहीं हूँ रूम से, रो के फिनिश्ड। पर 3 दिन के बाद नो टर्निंग बैक, लाइक दैट्स इट, सोल्यूशन ढूंढो, आगे बढ़ो। हाँ, पर 3 दिन बहुत एकदम ड्रामेटिक रोना होता है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद बिपाशा बसु से पूछेंगे उनकी जिंदगी के कुछ और आयाम के बारे में। मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो लेटी हुई थी चुपचाप। आई एम इन ट्रबल। और कुछ साल बाद आप कुछ नहीं कर रही थी, जॉन कर रहे थे। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान हैं फिल्म स्टार बिपाशा बसु। सेंसेशनल बिपाशा बसु पर जनता की तरफ से अगला इंसान। आपकी अदालत में फिल्म स्टार बिपाशा बसु पर इल्जाम है कि ये विवाद खड़े करती हैं। 17 साल की उम्र में आपने पहला कमर्शियल किया था और उस पर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई, आपके घर के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था महिलाओं का। जी, याद है ना? ये तो नहीं भूली आप? अभी याद करने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, आई थिंक कलीडा कैंपेन की बात कर रहे हैं। कैसा सीन था वो? छोटी थी मैं, थोड़ी बहुत गलतियाँ की है मैंने और गलतियों को मानती हूँ। हाँ, एक आई थिंक इट वाज एन लॉन्जरी कैंपेन दैट आई हैड डन विद डीनो, जहाँ पहला जो पोस्टर निकला था वो बैन हो गया था बिकॉज मैं कुछ नहीं कर रही थी। हाँ, आप तो बहुत इनोसेंट थी। डीनो कुछ कर रहा था और एंड इट गॉट एंड हमारे जो एक्चुअली इट्स अ वेरी सैड थिंग बिकॉज प्रभुतो दासगुप्ता जिन्होंने वो कैंपेन शूट किया था, ही जस्ट पास्ड अवे। ही वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया और बहुत ही फन लविंग कैंपेन शूट किया था बिटवीन अ कपल इन बेड एंड या इट वाज बैड। आप कह रही कि पहले आप कुछ नहीं कर रही, डीनो कुछ कर रहे थे? मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो लेटी हुई थी चुपचाप। आई एम इन ट्रबल। और कुछ साल बाद आप कुछ नहीं कर रही थी, जॉन कर रहे थे। नहीं, तब मैं कर रही थी, तब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी। या एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ पीपल। या फॉर जिस्म, राइट? मैं तो मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अभी हाथ ठंडे हो गए हैं। अभी आंसर्स ठीक ठाक निकल नहीं रहे हैं। जब जॉन आए थे आपकी अदालत में तो उन्होंने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें कही थी। जी, मैं थी उस दिन दिल्ली में, आई थिंक। आपने सुना था उन्होंने क्या कहा? जी, मैं थी दिल्ली में ही थी जब आपने शो किया था। जी, मैंने देखा है वो शो। कितना आपने उनके लिए किया, एक चीज उनको याद थी। याद रखनी चाहिए लोगों को। जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। आगे कोई चांसेस हैं आपकी जॉन के साथ मूवी आने के?
डेफिनेटली आने के चांसेस हो सकते हैं, मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप चाहते हो कि आए? मैं चाह तो ऐसी कोई नहीं है, अभी तो चाह है अच्छे काम करने की। अगर हम लोग अच्छी तरह सिविलाइज्ड मैनर में एज ग्रोन अप ह्यूमन बीइंग्स, एज आर्टिस्ट कैन वर्क टुगेदर, वी वुड डेफिनेटली वर्क। आपने कहा कि आजकल के जो लड़के हैं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। वो लूजर टाइप होते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने एक्चुअली जर्नलिस्ट तभी आया था और उन्होंने बोला, अरे देयर सो मेनी हॉट मैन अराउंड यू, आर यू डेटिंग एनीवन? ऐसे नहीं, यार ऑल आर लूजर्स, ऐसे मस्ती में, ये कोई सीरियसनेस नहीं थी इसमें। और टाइटल बन गया ऑल मैन आर लूजर्स। फिर उसके बाद मैंने एक ट्वीट भी किया था, आई लव मैन, एंड इट्स ट्रू, आई लव मैन, यू नो, ऑल माई फ्रेंड्स आर मेल फ्रेंड्स, एंड या आई डोंट थिंक सो, I really don't think so. I think men are fantastic. आपकी लाइफ में सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट कौन सा था? बहुत सारे खुलासे हो गए यहाँ पे। बहुत पास्ट को रिविजिट भी किया मैंने, जो मैंने बहुत दिनों से नहीं किया है। I think turning point in my life at this point, I would say, is from the time I had a breakup. एक बहुत हम लोग लाइफ को ग्रांटेड लेके चलते रहते हैं और बहुत सारी हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ बहुत डिपेंड करती है ऑन अदर पीपल इन लाइफ। इट्स समवेयर टॉट मी दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जो मैं पहले बात कर रही थी, दैट यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ इन लाइफ। अगर आप अपनी खुशियाँ समझेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो आई थिंक यू विल बी अ बेटर गिवर इन लाइफ and you will choose better things for you for yourself in life. So बहुत सारी चीज़ें मैं समझी हूँ। मैं बहुत जैसे मैंने कहा, मेरे फ्रेंड्स मुझे समझते हैं कि आई एम दिस हैप्पी गो लकी हिपी काइंड ऑफ अ गर्ल। तो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आई है मुझ में। उससे पहले माई लाइफ वॉज टू मच ऑफ अ फैंटेसी, एंड देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ रियलिटी गोइंग ऑन इन माई लाइफ नाउ। You've been so scared of darkness and demons and all those things from your childhood. How was it to do Raz and Raz 3? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो डर है मुझ में बचपन से, आई थिंक ऐसी फिल्में करके मैं कोशिश करती हूँ दैट यू नो आई एम ट्राइंग टू फेस माई फियर्स ऑफ लाइफ। मैं दिखती नहीं हूँ डरपोक, पर मैं हूँ। और बहुत कोशिश कर रही हूँ कि दुनिया में मैं जिन चीज़ों से डरती हूँ मैं उनका सामना करूं, एंड समवेयर आई वांट टू बी स्ट्रांग फॉर माई सेल्फ। आई डोंट नो, एंड आई ऑल्सो फील लाइक ऑल यू गर्ल्स, एवरीबडी इन लाइफ, अगर आपके लाइफ में कुछ डर है, यू नो, यू शुड एक्चुअली गो एंड फेस इट रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम इट। आप छिपकली से बहुत डरती हैं? बहुत डरती हूँ। आई डोंट वांट टू फेस छिपकली, नहीं। बहुत डरती हूँ। आप कह रहे हैं जिस से डरती हैं उसको फेस करना चाहते हैं, तो मंगा दें एक दो। मैं इतनी तेजी से भागूंगी ना, यहाँ पे 1 सेकंड में गायब हो जाऊंगी। नहीं, छिपकली मुझे बहुत, बिल्कुल। मैंने एक शो देखा था, एक गेम शो, एक बड़े चैनल पे आ रहा था, कि लड़कियां बैठी थी, उनके सर पे मैंगो लगा दिया गया था, मैंगो जूस, और इतनी मोटी मोटी छिपकलियां छोड़ दी गई थी उनके ऊपर। एंड सम ऑफ दीज गर्ल्स वर माई फ्रेंड्स, फेलो मॉडल्स लाइक नेत्रा एंड ऑल, एंड याना गुप्ता, एंड आई कुड सी छिपकली ऑल ओवर द हेड। I would be dead. मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा एक्साइटमेंट नहीं चाहिए कि छिपकली आके मेरे फेस पे चिपकी रहेगी। नहीं, I can't do that. बिपाशा, हर तरह के सवाल हमने आपसे पूछे और बहुत सारे राज आज आपकी अदालत में खुले और आपने बहुत ऑनेस्टी से, बहुत सच्चाई से जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में आज की कार्रवाई पर आज के जज महेश भट्ट का फैसला आज के मुकदमे। मेरा सर जो है दर्द से ऊंचा हो जाता। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया बिपाशा बसु पर। हमने उनसे पूछा उनकी नई फिल्म के बारे में, हमने उनसे पूछा उनके डर के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में, उनके बचपन के बारे में। बिपाशा ने हर सवाल का ईमानदारी से, सच्चाई से जवाब दिया। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज, प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट के फैसले का। बात जो दिल से निकलती है
असर करती है। बिपाशा ने दिल से बात की। पूरा हिंदुस्तान आपको सलाम करता है। आप एक निडर महिला हैं, इस नौजवान पीढ़ी की एक रोल मॉडल हैं। आपने अपने शर्तों पर ज़िंदगी जी है। आपको दर्द ने तराशा है, सवारा है और आपको लाकर एक ऐसे मकाम पर खड़ा कर दिया है जहां से आपका एक नया सफ़र शुरू होता है। बहुत बहुत बधाई। मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझे ज़िंदगी में मिली। आज तुमको देखकर मेरा सर जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है। अभी मैं रो दूंगी। कुछ कहना चाहती हैं आप भट्ट साहब से? You know, I'm a very emotional girl, and it's really sweet. Bhatt Sahab said the sweetest things to me. Thank you. Thank you. Thank you. बिपाशा, हमारी उम्मीद है कि आपको ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहें, ऐसे ही आपकी आंख में खुशी के आंसू आते रहें, आपकी फिल्में सफल हो, लोगों को आप एंटरटेन करें, बहुत बड़ी स्टार बनी रहें और ज़्यादा फिल्में करें, लोगों का और ज़्यादा प्यार आपको मिले। आज का शो यही खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपकी मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ।